भाई लोग, मैंने थोड़ी देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था और बोला कि अगर बॉन्ड मार्केट डूब गया तो सब कुछ खल्लास हो जाएगा, सबका कर्जा लेने की एबिलिटी चल जाएंगी और यूएस इसी कारण आपका डेप्ट ले नहीं पाएगा तो सब चीज़ डूब जाएगा। देखो, पहली चीज़ ये एक्चुअली ये बॉन्ड का गेम क्या है इसको आप समझ जाओ। बहुत सिंपल चीज़ है, अगर ये वीडियो देखे तो आपको पूरे 99% आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, सब बता रहे हैं यूएस रिसेशन आएगा, ट्रम्प का गेम प्लान है, टैरिफ फेल हो गया, ये हो गया। पर आपको एग्जैक्ट क्या गेम है वो कोई नहीं बताया। पर राम टाइम मशीन में राम राज्य चलेगा, सबको हर चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, मेरे कहने पे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा है गोल्ड पे। तो इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप डिसाइड कर सकते हैं बड़ा गेम खेलना है, क्यों खेलना है, किस हिसाब से खेलना है। क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट रहेंगे, उनको वो चीज़ पता नहीं है क्योंकि वो बता ही नहीं रहे। अगर पता रहेगा तो बताए। देखो, आप कैसीनो में जाते हो तो देखो, एक बार मैंने कैसीनो गया था मेरे दोस्त के साथ। तो वो दोस्त को कुछ कैसीनो खेलना आता नहीं है और मैं ऐसा आदमी हूँ 5 दिन बैठ के कैसीनो खेलते रहता हूँ। तो मैं क्या किया, मैं एनालिसिस करके अपना एक पेन पेपर लेके एनालिसिस करके बोर्ड पे कैसे था, पुराना पैटर्न कैसे चल रहा है, ऐसे करके मैं स्पेसिफिक वो जो रोलेट रहता है, रोलेट गेम जो घूमना थे चल रहा, तो उसको मैं जो है मेरा हिसाब करके मैं एक एक नंबर 35 पे लगाया, 26 पे लगाया, 38 पे लगाया, ये सब 4-5 नंबर पे लगा। और मेरा जो दोस्त है उसको आता कुछ नहीं है, वो क्या किया, सब पे नीचे लाल कलर के सब पे एक एक डाल दिया, काले का दूसरे गेम में काले कलर पे सब डाल दिया, एक बार इधर भर दिया। क्यों? उसको पता नहीं है क्योंकि डाइवर्सिफाई कर दिया उसने। यही चीज़ है भाई लोग, जो डाइवर्सिफाई करे वो सब फंसेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है उनको किस चीज़ पे क्या लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, पता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का खेल खेलते हैं। ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को, ये हेज फंड मैनेजर्स को, ये एनालिस्ट को, ये बैंक, ज़्यादा पता नहीं है उन लोगों को। मैं बता रहा हूँ, वो लोग नुकसान ही करे। इंडेक्स में जितना इन्फ्लेशन हुआ है उतना भी कमा के नहीं दे सके वो लोग। तो आप हैरान होंगे, आप सोचोगे क्या राम तुझे ही पता है क्या, बाकी लोगों को पता नहीं है। बता रहा हूँ, अगर आप नंबर्स देख लो, वो इंडेक्स से जितना भी कमा नहीं सके, इन्फ्लेशन जितना भी कमा नहीं सके, 10 साल का एवरेज निकाल लो, इन्फ्लेशन निकाल के उसका कमीशन निकाल के आपको कमा के दिए तो मेरे को बता दो जितना हुआ है, जितना डॉलर प्रिंटिंग हुआ। आप बोलोगे इन्फ्लेशन 5% हुआ पर मेरा CAGR, भाई डेप्ट भी तो बड़ा है। ये सब डूबेगा, सब एक साथ तुम्हारा पूरा ले लेगा। जब तुम्हारा पीक पे जाके वो जो 50% गिरेगा ना, तुम्हारे 20 साल की मेहनत सब खत्म हो जाएंगी वहाँ पे। तो इसीलिए आप एवरेज मत देखो। तो ये जिस तरीके से इन्फ्लेशन हुआ है और जिस तरीके से डेप्ट लिया है उसके हिसाब से कमाए नहीं वो लोग, और बहुत सारी चीज़। तो इसीलिए ये जो डाइवर्सिफिकेशन का गेम है फालतू गेम है, जिसको समझ नहीं आता है वही गेम खेलता है, जिसको समझ में आता है वो स्पेसिफिक गेम पे खेलता है, टाइमिंग पे खेलता है। तो यही चीज़ है भाई लोग, ये जो बॉन्ड मार्केट गिर गए, ये बैंक्स गिर गए, ये बैंक्स क्यों गिरेंगे कोई नहीं बताएगा क्योंकि उनको पता नहीं है। वो बोलेंगे भाई बैंक्स मत ले, रिसेशन आने वाला है, पर IT जॉब जाएंगे और देखो ये सब चीज़ें बताएंगे। पर मैं आपको बताऊंगा बैंक्स क्यों डूबेंगे अभी। ठीक है, एक बड़ी बैंक तो डूबेंगी, जैसे लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स का आया था वो होने ही है अभी। तो क्यों आएगा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अभी देखो, पहले देखते हैं कि यूएस का एक्चुअली ये गेम चला कैसे, ठीक है, और ये क्यों डूबेगा, सब बैंक्स खलास क्यों होंगे, बहुत सारे बैंक्स खलास क्यों होंगे, ये बताता हूँ मैं आपको। देखो, यूएस ने क्या किया, डॉलर सिस्टम बनाया है, US डॉलर, ये जो करेंसी है। तो ये करेंसी को क्या किया, उसने दूसरे देशों में बांटा। कैसे बांटा, वो बोला कि भाई तुम मुझे एक्सपोर्ट कर कुछ तो, ठीक है, तू मुझे कुछ तो एक्सपोर्ट कर ताकि मैं तेरी चीज़ लूँगा और बदले में दूंगा डॉलर का बिस्किट। ठीक है, तो डॉलर दे दिया। और डॉलर देने के बाद सब बैंकों के पास डॉलर आ गए, सब देशों के पास आ गए, बिजनेसमैन के पास आ गए। बिजनेसमैन डॉलर लेके क्या करेगा, वो बैंक में डाला, बैंक में डालने देश पे आ गए। तो अब बैंकों के पास डॉलर आ गए, पर बैंकों को क्या करना है, समझो ICICI बैंक है, अब इसके पास डॉलर है, अब ये क्या करेगा, इधर तो लोन इसको देना है इंडियन रुपी में, अब ये डॉलर क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये RBI को देता है। ये RBI से गवर्नमेंट लेती है और ये बोलती है कि गवर्नमेंट का रिजर्व में ज़्यादा है, चले जाता है, ये बदले में रुपये दे देता है इसको। तो ये जो गवर्नमेंट के फॉरेक्स रिजर्व्स में ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट देखती है कि मैं इतने डॉलर का करूँगा क्या, एक काम करता हूँ मैं ये बैलेंस शीट में रख लेता हूँ डॉलर। पर बैलेंस शीट में बॉन्ड रखने से रिस्क है, बैंक वाले का ही चल, तो आप उन फेडरल रिजर्व को छोड़ दो या RBI को छोड़ दो, सिर्फ बैंक के पास देखो। अब बैंक के पास है डॉलर, उसको कुछ करना नहीं है उस डॉलर का, अब ये कर्जा दे नहीं पा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, US वाले, जब भी US से कर्जा लेना है, जैसे समझो आपको लोन लेना है
आप जाओगे स्टेट बैंक के पास और स्टेट बैंक को बोलोगे कि भाई मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, हाउसिंग लोन। तो स्टेट बैंक बोलेगा भाई मेरे पास तो है नहीं, मैं 20 लाख तो मैं निकाल सकता हूँ आरबीआई से लेके, लिक्विडिटी मार्केट में से निकाल के दे सकता हूँ, पर बाकी 30 लाख जो है मेरे पास नहीं है। तो ये क्या करता है, ये जाके यूएस में सिटी बैंक को जाके या और बड़ी बैंक जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसके पास जाता है, बोलता है भाई तेरे पास तो 2% में ही इंटरेस्ट में मिल रहा है ना, तो एक काम कर तू मुझे दे दे पैसे तेरे, मैं 3% में इंटरेस्ट में ले लूँगा तेरे पास, क्योंकि मेरे पास होम लोन जो कस्टमर है वो 9% दे रहा है, तो मैं 3% तेरे से लूँगा, 1% का मेरा खर्चा हो जाएगा, 4% आ रहा है और मैं दूंगा इन लोगों को 9%, तो 5% सीधा सीधा प्रॉफिट है। तो देखो स्टेट बैंक को जब 5% सीधा सीधा प्रॉफिट रहेगा तो वो क्या कर रहा है, डॉलर को ले रहा है यूएस से, यूएस की बैंकों से, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया की बैंक है वो आपको दे रहा है कर्जा। तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट में क्या होगा, उसके बैलेंस शीट में होगा एसेट साइड में होगा आपका कर्जा, आपके लिए लायबिलिटी है पर बैंक के लिए एसेट है वो, क्योंकि उसका एक ये है, उसका एक एसेट है, क्योंकि आपको दिए हुए आने वाले पैसे, तो एक एसेट है। तो देखो बैंक का एसेट नंबर 1 याद रखना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, बैंक का एसेट नंबर 1 है आपका लोन, ठीक है, तो ये एक एसेट है। अब बैंक का दूसरा एसेट क्या है, तो जब बैंक ने देखो एक एसेट जमा कर दिया, अब लेकिन बैंक ने क्या किया, वहाँ से ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने वहाँ से बैंक ऑफ अमेरिका से लिया कर्जा, तो वो हो गया लायबिलिटीज़ उसका, तो लायबिलिटीज़ में डॉलर आ गए और एसेट साइड में उसके ये हो गए, ये जो आपको लोन दिया है वो हो गया एसेट्स, बैलेंस शीट में ऐसे बैलेंस हुआ। लेकिन ये बैलेंस हो गया, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिस्क लगा कि बोला कि भाई अगर INR डिप्रिशिएट हो गया और डॉलर एप्रिशिएट हो गया तो मैं जब 20 साल बाद लोन खत्म होने के लिए कर्जा वो आदमी चुकाएगा, जब मैं उसको चुकाऊंगा यूएस के बैंक को, बैंक ऑफ अमेरिका को, तो अगर वो बढ़ गया तो मुझे ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, तो मेरा 5% फायदा उसमें चलेगा, वो अगर 10% बढ़ गया तो मेरा 5% चलेगा, मेरे को 5% नुकसान आएगा। तो मैं इसको ये रिस्क को मिटिगेट कैसे करूँ, क्योंकि धंधा तो बहुत बड़ा है, ईजी धंधा है ये 3% से लो, 9% से मैं बेचो, 1% का खर्चा, तो मेरे को 5% सीधा सीधा मिल रहा है। अगर मैं इसको रिस्क को जीरो कर दूं या मिटिगेट कर दूं तो मैं तो बहुत ज़बरदस्त गेम खेल सकता हूं ये। तो स्टेट बैंक भी ऐसे ही सोचती है, स्टेट बैंक क्या करती है, रिस्क मिटिगेट करने के लिए जो डॉलर रिटर्न में देने के, तब वो डॉलर देंगे अगर ये होगा तो इसके लिए क्या करती है, ये यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है यूएस गवर्नमेंट से लेती है और अपनी एसेट साइड में डाल लेती है। तो ये लोग क्या करते हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को रखते हैं, ताकि क्योंकि बॉन्ड्स अगर बेचेगा तो उतने डॉलर मिल जाएंगे, और डॉलर का अगर रेट घटो बढ़ो कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि उनको उतने डॉलर मिल जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये बैलेंस करने के लिए, रिस्क को बैलेंस पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि कर्जा भी तो देना है उधर लोगों को, तो ये जो लोन देना है, तो लोन जाते बाकी थोड़ा जो अमाउंट है वो क्या करती है, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लेती है। तो देखो अब बैंक के इसमें क्या हो गया, एसेट साइड में एक तो आपको दिया हुआ लोन वो एसेट साइड में आ गया बैंक के बैलेंस शीट में, एसबीआई की बैलेंस शीट में, और उसके पास जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स लिया है वो भी है पैसे, क्योंकि ये बॉन्ड है एफडी के जैसे, तो ये भी एसेट साइड में आ गया। और लायबिलिटीज़ में क्या है, लायबिलिटीज़ में उसको जो पैसे फिर से बैंक ऑफ अमेरिका को देना है जिससे वो डॉलर डिनोमिनेटेड डेब्ट लिया वो है। अब देखो दो चीज़ एसेट्स है, एक लोन एक बॉन्ड्स, और एक चीज़ एक लायबिलिटीज़ है आपको डॉलर। तो ऐसे करके बैंक वाले, सब बैंक वाले ये यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में फंसे हुए हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में फंसे हुए हैं, डॉलर्स में फंसे हुए हैं। अब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स अगर खल्लास हो गया तो समझो क्या होगा, उनके बैलेंस शीट में जो एसेट साइड वाला जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसका वैल्यू आधा हो जाएगा, तो बैंक का क्या होगा, नुकसान भयंकर आ जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि उसके पास यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बढ़ा के है, वो क्यों रखा, उसको रिस्क मिटिगेट करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वही रिस्क हो जा रहा है। तो बैंक क्या करेगा, अगर थोड़ा रिस्क नुकसान आता है ये बेचना शुरू करेगा, एक बैंक शुरू किया तो और वो बॉन्ड और गिर जाएगा, तो दूसरा जब बैंक बेचने जाएगा वो और नुकसान में बेचना पड़ेगा। तो ऐसे करके एक चेन रिएक्शन से बॉन्ड मार्केट खल्लास हो जाएगा। तो ये देखो, ये तो एक बॉन्ड है, और एक दूसरे देश भी बेचेंगे, देश लोग भी बेचेंगे, देश के गवर्नमेंट्स भी बेचेंगे, उनके सेंट्रल बैंक्स भी बेचेंगे, तो वैसे भी बॉन्ड मार्केट खलास होगा। तो ट्रम्प भी यही चाहता है कि बॉन्ड मार्केट खलास हो जाए, लेकिन बैंकों को जो है बहुत भारी नुकसान आने वाला है भाई लोग। इसीलिए बैंक वाले जो ट्रेजरी बॉन्ड्स पकड़ के बैठे हैं वो गए, ख़त्म होने वाला है उसका वैल्यू। अब देखो ये एक और चीज़ है, अब दूसरा एसेट क्या है,
दूसरा एसेट है लोन जो आपको दिया। अब देखो लोन का क्या होगा, जब भी रिसेशन आता है हाउसिंग कोलैप्स होता है, और बैंक का लोन क्या होता है, ज़्यादा तक 70% ऑफ द बैंक लोन्स वो रियल एस्टेट में ही दिया हुआ रहता है। आप कौन से भी बैंक का देख लो, नंबर्स देख लो, 70% तक वो एक्चुअली उसके ऊपर ही रहता है परसेंटेज, वो रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट और हाउसिंग रियल एस्टेट, ये इसके लिए देते हैं। तो ये क्रैश हो गया, और ये अगर स्पाइरल 3 करोड़ का फ्लैट जाके अगर 1 करोड़ हो गया, तो वो कर्जा जो लिया, वो फ्लैट वो लिया, बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए फ्लैट, बैंक वाले तू बेच ले, तेरे नाम पे है ना, मैं तेरा कर्जा लिया, मैं तेरे को 20 लाख दिया, अब वो 3 करोड़ का फ्लैट 1 करोड़ हो गया, मेरा लोन तो दे रहा है 1 करोड़ का ही है, मैं पूरा भी चुका दूंगा तो भी मेरे 1 करोड़ का लॉस रहेगा, इसीलिए भाई तू ले ले, मेरा जो 20 लाख है मैं वो 20 लाख लॉस से संतुष्ट हूँ, अब बाकी का लॉस तू भर ले, तू मैंने तेरे को होम लोन लिया था ना, होम मोर्टगेज कर दिया, तेरे पास है तू बेच ले उसको, क्या भी कर। तो अब जो बैंक वाला जो है वो समझा 3 करोड़ का फ्लैट है, उसका वैल्यू हो गया 1 करोड़, और उसने दिया है लोन 1 करोड़, अब वो जाके बेचने जाएगा, कोड़ी के दाम बिकेंगे, बैंक नुकसान में आएगा। अब देखो बैंक की हालत क्या है, एक तो उसके पास 2 एसेट थे, एक थे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, उसका आधा हो गया है क्योंकि सब बॉन्ड्स बेचने लगे तो खलास। अब दूसरा चीज़ क्या है, उसके पास है ये जो मॉर्टगेज लोन्स जो लोगों को दिए, अब ये मॉर्टगेज लोन में भी आधा गिरेगा, ये भी आधा खत्म, तो बैंक का क्या हुआ, आधा खिल्ला। अब ये चीज़ पता चलने से लोग मार्केट में फैल जाएंगे कि न्यूज़ की बैंक डूबने वाली है, क्योंकि रियल एस्टेट का लोन बहुत दिया हुआ है, तो बैंकें ऐसे डूबेंगी, फिर एसेट साइड में उनके डेप्ट यूएस के बॉन्ड लिए हुए वो भी डूबने वाला है, भागो बैंक से पैसे निकालो, चलो। आज सब निकालने के लिए गए तो क्या होगा, बैंक के पास डॉलर इतने है नहीं, क्योंकि वो लोन तो दे दिया, पर इसके पास अभी देने के लिए है तो उसको बॉन्ड बेचना पड़ेगा, बॉन्ड बेचेगा तो खलास हो जाएंगे, आधे पैसे आएंगे, फिर ये जाके रियल एस्टेट बेचने जाएंगे, रियल एस्टेट के है बाकी के पैसे, अब वो रियल एस्टेट में जाके बेचने जाएंगे, वो भी आधे पैसे आएंगे, तो बैंक आधी डूब जाएंगी। और देखो बैंक लोग के पास 100 रुपये लोन रहता है ना, वो 500 रुपये का लोन दे देते हैं। ये भी एक, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट प्रिंटिंग करती है, पर बैंक भी प्रिंटिंग करती है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग बैंक्स करती है। बैंक के पास 1 रुपये रहते हैं ना, वो 500 रुपये, गवर्नमेंट अगर $1 ट्रिलियन नया प्रिंट कर दी, मतलब बॉन्ड इश्यू करके वो अगर मार्केट में पंप कर दी ना, ये बैंक वाले उस 1 ट्रिलियन के ऊपर 5 ट्रिलियन का लोन दे देते, तो 5 टाइम्स यही लेवरेज कर देते। तो ये जब लेवरेज कर दिए, उनको अगर 50% जो उसमें 5 अगर समझो 1 ट्रिलियन का है स्टेट बैंक के पास, और उस पर अगर उसको 50% का नुकसान आ गया तो ½ ट्रिलियन हो जाएगा, पर उसने गेम खेला है कितना, 5 ट्रिलियन का, 5 ट्रिलियन पे 50%, 2.5 करोड़, 2.5 ट्रिलियन, तो उसके पास एक्चुअली थे 1 ट्रिलियन और नुकसान है 2.5 ट्रिलियन, गया बैंक। तो भाई ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, पर ऐसे ही होता है कि बैंक्स ऐसे ही फंसे हुए हैं, रियल एस्टेट कोलैप्स हो जाएगा, बॉन्ड कोलैप्स हो गया तो बैंक ख़त्म, बैंक ख़त्म हो गई भाई लोग, बहुत सारी बैंक्स डूबने वाली है। लेहमान ब्रदर्स तो खाली ट्रेलर के नाम थे, अब तो ट्रेलर बाकी है, ट्रेलर में 5-6 बड़े बैंक्स उड़ेंगे, और मूवी में खलास, जैसे 2012 मूवी में देखे ना, वो जो अब अर्थक्वेक आता है, ये आता है, तो हर चीज़ कैसे उड़ता है, वैसे पत्तों के जैसे बिखर जाएंगी बैंक्स। और बैंक्स में है ना, एक का एक कोलेटरल डैमेज बहुत रहता है, तो एक बैंक डूबी, उसका लायबिलिटी उसके पास रहता है, ये शेयर होता है, ये चेन रिएक्शन रहता है, एक डूबी तो पूरे डूबते हैं। तो इसीलिए भाई लोग गोल्ड इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड में है ना, फिजिकल गोल्ड जो भी रखा उसका कोलेटरल रिस्क नहीं रहता, कोलेटरल रिस्क नहीं है। अगर एक बैंक, तो बैंक सब रिस्क फ्री एसेट में भागेंगे। रिस्क फ्री एसेट कौन सा है, सिर्फ गोल्ड है। क्यों, गोल्ड अगर फिजिकल पोजीशन बैंक के पास है तो उसी का है, वो अगर दूसरी जगह पे रखा और कौन सी के वॉल्स में रखा किसी, और वो वॉल्स वाला दीवाला उठा और नहीं दिया तो वो बात अलग है, पर जो बैंक्स फिजिकली डेटा सेंटर्स बना के उसके एक वॉल्स बना के वो उनके लॉकरों में रख रहा है, वो बैंक कहीं नहीं भागेगा। तो इसीलिए ना, बैंक्स भागेंगे, ट्रेजरी बॉन्ड्सों को बेचेंगे, एसेट्सों को बेचेंगे, लोगों को नए लोन नहीं देंगे, तो अगर वो लोगों के पास नौकरियाँ है नहीं, ख़त्म हो गई, इकोनॉमी क्रैश हो गई, लोन देंगे नहीं बैंक, तो क्या होगा हालत, इकोनॉमी डूब गए, जॉब्स है नहीं,
लोन नहीं देंगी तो हालत क्या होगा सोचो। तो यही चीज़ होने वाला है भाई लोग, बहुत भयंकर बैंकिंग सुनामी आएंगे। किसी ने भी बताया नहीं है कि ये डॉलर डिनोमिनेटेड डेट का क्या गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है। ये गेम क्रैश होने वाला है क्योंकि ये जो ट्रेजरी बॉन्ड्स ये एक पीस ऑफ एसेट है, इसके वजह से और ये रिसेशन के वजह से इतना खल्लास होगा मार्केट में कि आप मान नहीं सकोगे कि क्या होगा। ये पहले जैसे नहीं है भाई लोग कि रिसेशन आ गया, कोविड आ गया, चलो 2 साल मंदीवाड़ा आएगा, फिर गवर्नमेंट प्रिंट कर देंगी, फिर इधर बांट देंगी। भाई उसके पास जो प्रिंट करने का जो नौबत है ना वो ख़त्म हो गया। मतलब आपके पास अगर रिसेशन आ गई, 10 बैंक डूब गई तो हाँ भाई डूब जा, चल मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर बड़ा अदानी रहेगा तो मैं बचाऊंगा, बड़ा अगर स्टेट बैंक रहेगा तो बचाऊंगा, LIC रहेगा तो बचाऊंगा, बाकी लोग चलो भाई लोग आपने इतना साल बहुत कमा लिया, आप डूब गए तो डूब गए। क्योंकि बैंक किस किस को बचाएंगे, गवर्नमेंट किस किस को बचाएंगे, गवर्नमेंट खुद डूबेंगी क्योंकि गवर्नमेंट खुद ट्रेजरी बॉन्ड्स होल्ड करके है, वो खुद नुकसान में रहेंगी। वो किसको बचाएंगी, वो अपने आप को बचा ली तो बहुत है। और वो छोड़ो, वो पब्लिक से आपका सोना ले लेंगी, गोल्ड का कॉन्फिस्केशन लॉ आएगा। दूसरा रास्ता नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ एंटी गवर्नमेंट के स्टैंड नहीं बता रहा हूँ, दूसरा रास्ता नहीं रहेगा गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कस्टमर के ऊपर, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी अपने नागरिक पे रहती है, अपने नागरिक के पैसे के बेसिस के ऊपर, अपने टैक्स कलेक्शन बेसिस के ऊपर, अपने इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर रहती है। अगर गवर्नमेंट चुका नहीं सकी तो वो आप ही से लेंगी, टैक्स बना के लेंगे, इनकम टैक्स बना के लेंगे, शेयर मार्केट पे टैक्स बनाएंगे, रियल एस्टेट पे टैक्स बनाएंगे, हर जगह से आपको टैक्स 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 करके इस बार गोना भी ले लेंगे। भाई ये मेरा चेन जो है जाने वाला है, गवर्नमेंट ले लेंगी, गवर्नमेंट लेने वाली है, एक ही चेन है वो भी चले जाने वाला है गवर्नमेंट के पास। तो भाई लोग ये ही है, गवर्नमेंट ले लेंगी, गवर्नमेंट के पास दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि इसी हिसाब से गवर्नमेंट बता सकती है कि मेरे पास गोल्ड है भाई, इसीलिए मेरा करेंसी की वैल्यू है। क्योंकि अगर सोना नहीं है, अपने पास कितना सोना है 7 लाख करोड़ का, अपना कर्जा कितना है 220 लाख करोड़, डिवाइड करो 220/7, 30 टाइम्स तो अपने पास कर्जा है। जितना सोना है उससे 30 गुना कर्जा लिया। सोचो आपके पास अगर 1 करोड़ है और आप 30 करोड़ कर्जा लिए तो क्या हालत होगी आपकी। बैंक गवर्नमेंट की हालत यही है भाई लोग, गवर्नमेंट कर्जा नहीं चुका सकेंगी, गवर्नमेंट कर्जा नहीं चुका सकेंगी तो RBI को कितना बोलेंगे। अभी लास्ट हफ्ते उसने बोले 40,000 करोड़ का डेप्ट ले लिए है, वो बोले RBI इज़ बाइंग माई बॉन्ड्स ऑफ 40,000 करोड़। कल का न्यूज़ है ये, देख लो। तो इसका मतलब क्या है, RBI मोनेटाइज कर रही है डेप को, डेप ले रही है RBI कितना लेगी भाई। RBI कहाँ से कमाएंगी, बैंकों से। बैंक किससे कमाएंगे, आपसे कैसे कमाएंगे। मिनिमम चार्जेस, हर बैंक ATM चार्जेस, ये विड्रॉल चार्जेस, ये UPI पे भी चार्ज लाने वाले हैं, हर चीज़ में करके आप ही को लूट देंगे भाई लोग। जब भी गवर्नमेंट अगर उल्टा पुल्टा काम की वो बैंकों पे आता है, वो RBI पे आता है, RBI बचाती है उसको, RBI फिर बैंकों से लूटेंगी, बैंक आके आपसे लूटेंगे भाई लोग। बैंक्स डूबना 100% तय है। अब कौन सी बैंक डूबेगी वो मैं बता नहीं सकता, पर सुनामी आने वाला है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड मार्केट जो है उसका एसेट है बैंकों का, बड़ी बड़ी बैंकों का एसेट है, वो रिस्क फ्री का जाके रिस्क हो जा रहा है। और ये जो उनके एसेट्स एक और है रियल एस्टेट, वो भी क्रैश होने वाला है। इसीलिए भाई लोग गए मार्केट, शेयर मार्केट तो हवा में पत्ते के जैसे उड़ जाएगा। हेलीकॉप्टर, जो बचपन में अपन हेलीकॉप्टर लगा के बेचते थे ना, एरोप्लेन चले जाते थे, कोई किसी के एरोप्लेन बहुत ऊपर जाते थे, तो समझो यही चीज़ है शेयर मार्केट का, यही होने वाला है, कहीं की चले जाएगा। बहुत सारे लोग जो आपकी वो जो खुजली है, अच्छा शेयर मार्केट अभी नहीं लेना क्या, अभी बेचना है, फिर कब लेना है। ये कब लेने का जो खुजली है ना, ये जब तक आप पैसे नहीं घुमाओगे ना ये खुजली नहीं जाएंगे। खुजली जाने के लिए एक ही मतलब है, 1 करोड़ घुमा लो मार्केट में, सब पता चल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। 1 करोड़ डाल के 20 लाख जब निकालोगे ना, 1 लाख डाल के 20 लाख निकाल के 80 लाख का नुकसान करोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, अरे भाई जो मैं पहले सोचा इस बार क्यों नहीं हो रहा है। नहीं होगा भाई, ये कोई मैजिक नहीं है, ये हकीकत है, ये यही है। इसी अगले साल नेक्स्ट ईयर यही होने वाला है, इसी साल भी हो सकता है। इसीलिए भाई लोग आपको मैं सब चीज़ एडवांस में बता रहा हूँ। हमारे चैनल जाके हमारे चैनल में पुराने वीडियोस देखो, लास्ट अप्रैल से जो बोला है आज कैसे हो रहा है, तो आज जो बोल रहा हूँ वो आगे होगा। आपका गोल्ड चेन गया,
आपके बैंक्स गए। तो भाई लोग यही सब चीज़ होने वाला है, होशियार रहो, हमारे चैनल फॉलो करते रहो, क्योंकि हमारे चैनल के जैसे कोई भी बताएगा नहीं, सब हवा की बातें करेंगे, एक्चुअलिटी रियलिटी में प्रोसेस कोई नहीं बता पाएगा। राम टाइम मशीन सिर्फ बताएंगा आपको एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, सिस्टमेटिकली बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते रहो, और आपको ताकि आपको नए फीड्स आते रहेंगे, ताकि आप होशियार रहोगे, सुरक्षित रहोगे और खुश रहोगे, लास्ट में लाभदायक रहेंगे। 5,000 फैमिलीज़ को लाभदायक करने का मेरा एक संकल्प लिया है। कोविड में 2,000 लोगों को ही हेल्प कर सका, इस बार मैं 5,000 लोगों को हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो आप भी अपने वीडियो जो है शेयर करो, ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट रहे, तैयार रहे, क्योंकि बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। ना बैंक आपको लोन देने वाला है, ना गवर्नमेंट बचाने के लिए आएंगी बैंकों को, ना कोई कंपनीज को बचाने आएंगी। आपको बचाना सिर्फ आप ही बचा सकते हो। एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, गोल्ड का जो गोली है ले लो, बस।